अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो जी, आज इफ्तारी में मैंने बनाए थे आलू पालक के क्रिस्पी से पकोड़े, जो कि बहुत यम्मी से और क्रिस्पी से बन के तैयार हुए थे। तो इसके इंग्रेडिएंट्स आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, जिसमें मैंने 4 से 5 बड़े साइज़ के आलू लिए थे और साथ थोड़ी सी पालक ली थी, प्याज लिया था और सब्ज़ मिर्चें। और आलू मैंने कटिंग करके बारीक बारीक फिंगर चिप्स की तरह मैंने बारी बारी कटिंग किए थे, और पालक भी मैंने बारी बारी कटिंग किए थे, और प्याज को मैंने लच्छेदार काटा था, और इसके अलावा सब्ज़ मिर्चें भी मैंने बारी बारी कटिंग की थी। तो फिर एक मैंने बोल लिया और बोल में मैंने प्याज और सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी थी, और साथ ही इसमें मैंने पालक ऐड कर दी थी, और फिर कटिंग किए हुए आलू फिंगर चिप्स वाले वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। और ये बहुत मज़ेदार, इस तरह से कटिंग किए हुए आलू से बहुत मज़ेदार पकोड़े बन के तैयार होते हैं, रेडी होते हैं। तो जी, फिर इसमें मैंने स्पाइसी डाल दिए, जिसमें 1 टीस्पून नमक था, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर था, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स था, 1 टीस्पून ही इसमें मैंने धनिया पाउडर शामिल कर दिया। तमाम चीज़ें 1 टीस्पून ही मैंने इसमें शामिल की थी। और इसके अलावा चाट मसाला था, और रेड चिली कश्मीरी मिर्च थी जो कि मैंने कलर के लिए ऐड की थी। इसमें ब्लैक पेपर डाला था, फिर मैंने ज़ीरा डाला था, और इसके अलावा मैंने क्रश किया हुआ सूखा धनिया और सूखी मेथी 1 टीस्पून ही तमाम चीज़ें मैंने इसमें ऐड की थी। और फिर मैंने फ्रेश धनिया भी कटिंग करके इसमें ऐड कर दिया। तमाम मसाला जात इसमें मैंने ऐड कर लिए थे। और इसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया था, और वो भी इसमें मैंने ऐड कर दिया था। फिर इसमें मैंने बेसन ऐड कर दिया, और बेसन मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड किया, क्योंकि ये आलू और पालक के पानी से ही ये बेसन मिक्स हो जाएगा। लेकिन अपनी एहतियात रखनी है, ज़्यादा ये पतला नहीं करना। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही बेसन इसमें शामिल किया, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा बैटर तैयार हो रहा था। मैंने जब देखा कि ये बिल्कुल आपस में अमेज़ा तैयार होकर चिपक रहा है, तो तकरीबन 1.5 कप के करीब इसमें बेसन गया था। तो तमाम चीज़ों को मैंने डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके एक बैटर सा अच्छा सा थिक सा तैयार कर लिया था। और ये तभी ही मिक्स करें जब आपने पकोड़े निकालनी हो, तैयार करने हो। तो फिर मैंने एक पैन लिया, उसमें घी डाला, और घी में मैंने थोड़ी थोड़ी करके पकोड़े ऐड कर दिए। तो जी, इनको फिर मैंने लो फ्लेम पे ही कुक किया, और बहुत मज़े के और क्रिस्पी से बन के तैयार हुए थे, और ये सबको बहुत पसंद आए। तो आप भी इनको ट्राई करें, अपने बच्चों के लिए बनाएं, अपने लिए बनाएं, और अपनी फैमिली के लिए बनाएं। तो ये पकोड़े एक दफ़ा ट्राई करके देखें मेरे कहने पे, और ये बहुत अच्छे बन के तैयार होती है। तो फिर इस तरह इनको मैं लो फ्लेम पे मैंने इनको कुक किया, और आहिस्ता से इनको पलटा दिया, ताकि दोनों साइडें एक जैसे पक कर तैयार हों। और पकोड़ों के बगैर तो दस्तरखान भी अधूरा रहता है, और रमज़ान में पकोड़े ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। और ऐसे क्रिस्पी से पकोड़े जिनको देखते ही मुंह में पानी आ जाए, तो फिर आप भी बनाएं अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, आपको भी ये पसंद आएंगे। तो भी जी, मेरे ये पकोड़े बन के तैयार हो चुके थे। तो फिर इनको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया, कि जो अमीज़ा बचा था उनके भी मैंने पकोड़े बना लिए, और ये बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी से कुरकुरे से तैयार हुए। तो जी, फिर इनको भी मैंने डिश आउट कर लिया। जी, हमारे पकोड़े बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और एक पकौड़ा मैंने आपको तोड़ के दिखा भी दिया है, और देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी से तैयार हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।